बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ज़ीशान खान आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ चाहता है टॉर्शिया एजुकेशन सिस्टम से। आज हमारी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, अगर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूं, क्योंकि आज हम इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इसके हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमें आते हैं कि ये लाइव लेक्चर क्या होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर क्या होता है। तो हमने इस चीज़ को क्लियर करने के लिए इस वीडियो का एहतमाम किया और इसमें और बहुत सी चीज़ों को जो है वो आप जान पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। 10 पॉइंट्स हम बताने जा रहे हैं कि क्या डिफरेंस होता है लाइव लेक्चर्स के अंदर और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर। 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वीडियो को एंड तक डियर स्टूडेंट्स आपने ज़रूर सुनना है ताकि कोई भी क्यूरी आपके जहन में बाकी ना रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी डिफरेंस बिटवीन एफएससी एंड एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। इसके हवाले से मैं आपको बताता हूं डिफरेंस क्या होता है एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन में और एफएससी की प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन स्टाइल जो होता है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि एफएससी में हम कंप्लीट जो है वो बुक्स जो है वो पढ़ाते हैं, 1 to all, A to Z सारी चीज़ें कंप्लीट करवाते हैं। लेकिन इसी पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा आगे लेके जाएं एंट्री टेस्ट के हवाले से, तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिक और सेलेक्टिव जो है वो सिलेबस पढ़ाया जाता है। पहला डिफरेंस तो ये है। अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन मटेरियल होता है, ओनली टेक्स्ट बुक्स आपके पास होती हैं एफएससी लेवल के ऊपर, सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाया जाता है। लेकिन एज फॉर एज एंट्री टेस्ट इज कंसर्न, वहां पर आपको टेक्स्ट बुक्स भी होती हैं और उसके साथ साथ बहुत सी रेफरेंस बुक्स भी होती हैं, हेल्पिंग बुक्स भी होती हैं, जिससे आपको मजीद जो है फायदा होता है। इसके बाद फिर आप कहे जी प्रिपरेशन ड्यूरेशन। आपका जो एफएससी का होता है वो 2 ईयर्स होता है, आपको पता है। लेकिन एंट्री टेस्ट में जब आप आते हैं तो वहां पर 2 to 4 या 3 to 4 या 2 to 3 मंथ्स ये उसकी ड्यूरेशन होती है एंट्री टेस्ट की। तो टीचिंग मेथडोलॉजी जैसा है, आप जानते हैं कि एफएससी लेवल के ऊपर डिटेल में जाके बोर्ड पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया जाता है। लेकिन जो आपका एंट्री टेस्ट होता है वहाँ पर जस्ट एमसीक्यूज़ होते हैं, एमसीक्यूज़ ओरिएंटेड लेक्चर्स होते हैं एंट्री टेस्ट में। नेक्स्ट जो इसके अंदर डिफरेंस है एफएससी और एंट्री टेस्ट में, वो है जी पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न जो है वो आपके एफएससी लेवल के ऊपर एमसीक्यूज़ भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट एंट्री टेस्ट तो वहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये तो था डिफरेंस बिटवीन एफएससी एंड एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। अब इन दोनों चीज़ों के लिए, मतलब जो एंट्री टेस्ट है आपका और साथ जो एफएससी की क्लासेस हैं, ज़ाहिर टॉर्शिया दोनों ही ऑफर कर रहा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड लाइव लेक्चर्स। सबसे पहला पॉइंट, पहले तो आप ये समझिए कि आपका जो है वो लाइव लेक्चर क्या होता है और रिकॉर्डेड लेक्चर क्या होता है। रिकॉर्डेड लेक्चर वो होता है जी जो टीचर एक मरतबा रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद वो उसको फ्लोट कर देते हैं या उसको अपलोड कर देते हैं और वो वंस फॉर ऑल होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई चेंजिंग दोबारा नहीं हो सकती। लेकिन जो लाइव लेक्चर्स होते हैं वो टीचर आपके सामने मौजूद होता है, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जो भी टीचर आपके सामने मौजूद होता है, ठीक है, और वो आपको उसी वक्त लाइव सारी चीजें बता रहा होता है, जिसके बहुत फायदे जो आगे जाके हम बाकी पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है यहां पर वो है जी एमसीक्यूज फ्लोटिंग ड्यूरिंग द लेक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको गौर से सुनिएगा। और मैंने बहुत से लेक्चर्स सुने भी हैं, देखे भी हैं बाकी इंस्टीट्यूट्स के, बट दिस पॉइंट इज मिसिंग इन ऑल ऑफ देम कि ड्यूरिंग लेक्चर जब तक आप बच्चों को क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि बच्चे ने कहां तक अंडरस्टैंड किया है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम ड्यूरिंग लेक्चर, हमारा हर टीचर हर सब्जेक्ट का वो क्वेश्चंस फ्लोट करता रहता है साथ साथ, फिर बच्चे उसका आंसर देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उसी वक्त वहीं पर क्लियर हो जाती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है जी ट्रैप एंड रिलीज स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द लेक्चर। अब इसमें क्या होता है जी, अब जब आप क्लास में मौजूद होते हैं तो आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं और आप देखना चाह रहे होते हैं कि आया जो मैंने लेक्चर दिया वो समझ आई है कि नहीं आई। वहाँ पर उनको ट्रैप करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फिर जब आप उसका आंसर बताते हैं तो बच्चा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है यार मुझे पता चल गया। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर की बात करें तो जो क्वेश्चन फंस गया अगर स्टूडेंट के दिमाग में, उसका तो आंसर है ही नहीं, उसको कहाँ से पता चलेगा, वो किससे पूछेगा, लेक्चर तो रिकॉर्डेड है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप पहले ट्रैप करते हैं और उसके
थोड़ी देर के बाद आप आंसर बता के उन चीज़ों को रिलैक्स कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो यहां पर एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 4 अगर बात की जाए, रूटीन एंड टाइम मैनेजमेंट। कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा रूटीन डिस्टर्ब हुई है। लोगों की टाइम जो है वो 180 डिग्री पे चेंज हो गया, लाइक स्केड्यूल, परेशानियां आ गई, डिप्रेशन का शिकार हो गए लोग। लेकिन लाइव लेक्चर्स के दौरान जो हम आपको दे रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइव लेक्चर का एक टाइम होता है और उसके आप भी पाबंद होते हैं, उसके हम भी पाबंद होते हैं जो टीचर्स होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन रिकॉर्डेड में ऐसा नहीं होता। रिकॉर्डेड में क्या होता है जी, रिकॉर्डेड में आपका मर्जी है, जिस वक्त आप सुनना चाहें सुन लें। उसमें यह भी होता है अच्छा अभी आपने सुना कहता यार अभी नींद आ रही है बाद में सुन लूंगा, वो आपकी जो एक स्ट्रीम ऑफ थॉट होती है, जो फ्लो होता है, रिदम होता है, वो टूट जाता है। लेकिन लाइव लेक्चर में ऐसा नहीं होता। आपको टोटल पूरा टाइम स्पेंड करना पड़ता है और अच्छे तरीके से, जैसे क्लास में आप अंडरस्टैंड करते हैं चीजें, इस तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये रूटीन और टाइम मैनेजमेंट बड़ा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 जो है वो ऑफलाइन टीचर अवेलेबिलिटी इन केस ऑफ क्वेश्चंस। Okay, I'm talking about difference between live and recorded lecture. I don't mean कि हमारे lectures recorded form में नहीं पड़े होते, हमारे lectures recorded form में भी मौजूद होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और for example जी, टीचर ने जी अपना lecture दे दिया live आपको, और उसके बाद किसी स्टूडेंट को यार कोई क्वेश्चन आया हो, अब तो सर जो है वो चले गया, अब मैं कैसे पूछूं, क्या होगा। बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है। आप उस वक्त भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस कंसर्न टीचर से, वो वहां पर भी अवेलेबल होगा ऑफलाइन, वहां तक पहुंच जाएगा, वो आपको आंसर दे देगा। दैट्स इट जी। हमारा पॉइंट नंबर 6 है अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ टॉपिक। लाइव लेक्चर के दौरान आप जब लेक्चर डिलीवर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 50 की क्लास है, उसमें से 48 को समझ आ जाती है, 2 को समझ नहीं आती, तो वो आपसे उसी वक्त पूछ सकते हैं वो चीज़, और वहां पर जो टीचर है अपना थोड़ा सा स्टाइल वहां पर चेंज करता है ताकि उन 2 बच्चों को भी जिनको समझ नहीं आई वो उनको आसानी से जो है वो चीज़ें समझा सके। लेकिन रिकॉर्डेड में एक दफ़ा रिकॉर्ड हो गया, बेशक उसमें जितनों को समझ नहीं आए या ना आए, वो फिर बात चली गई। लेकिन लाइव में ऐसा हरगिज नहीं होता। पॉइंट नंबर 7 है जी क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा कोई अलग सेशन नहीं है, ये फ्रॉम द टाइम लेक्चर स्टार्ट्स टिल एंड आप किसी भी वक्त ड्यूरिंग लेक्चर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहीं पर आपको उसका आंसर दिया जाता है। नंबर 8 साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, आप जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर में तो कहीं पे भी लेट के भी आप उसको पढ़ सकते हैं, कहीं पे जाते जाते भी आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी। लेकिन वो ज़ाहिर माहौल नहीं बनता ना, हर चीज़ का एक डेकोरम होता है, माहौल होता है, एनवायरनमेंट, उसके अंदर आप, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है यू फील योरसेल्फ इन द क्लास फिजिकली, तो वहां पर आपको ये चीज बड़ा फायदा देती है। हालांकि रिकॉर्डेड में ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। 9th पॉइंट हमारा है जी लाइव टेस्ट डिस्कशन। अब लाइव टेस्ट डिस्कशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि हमने जो 10 पॉइंट्स आपको बताए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर रिकॉर्डेड टेस्ट डिस्कशन हो रही है जी, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को MCQs 5 का जब आपने आंसर दिया, उसको समझ ही नहीं आएगा ये आंसर ऐसा क्यों आया, बाकी 3 क्यों गलत हैं, तो वहां क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चे के जहन के अंदर वो क्यूरी रहेगी। लेकिन लाइव लेक्चर में आप ये पूछ सकते हैं कि हाँ जी ये कैसा है, इस तरह से क्यों नहीं है, तो वहां टेस्ट डिस्कशन में हर चीज को आपकी क्लियर किया जाता है। पॉइंट नंबर 10 एंड लास्ट, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट्स का क्या रहा रिकॉर्डेड लेक्चर्स के दौरान और लाइव लेक्चर्स के दौरान। तो हमें बहुत से स्टूडेंट्स ने भी बताया, बहुत से पेरेंट्स ने भी ये बात की कि जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो लाइव लेक्चर में बच्चे का वो हाई होता है, लेकिन रिकॉर्डेड में नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने पिछले आपको 9 पॉइंट्स बताए उसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। ये पर्सनली लोगों ने हमें बताया है, और बहुत से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्विच किया है रिकॉर्डेड लेक्चर से, उन्होंने स्विच किया है लाइव लेक्चर्स के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये जो 10 जो हमने आपको डिफरेंसेस बताए हैं ये आपको समझ आ चुके होंगे, और मेरी तो आपको सजेशन यही है कि हमेशा आप प्रेफरेंस अगर देते हैं तो लाइव लेक्चर्स को दें। रिकॉर्डेड में बहुत सी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे तो आपकी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हो पाएगी। तैयारी तो आपने करनी है, जाहिर है। वेल जी, यहाँ पर हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।